बाबा आएगा, बाबा को बुलाया जाएगा, बाबा आएगा, बाबा सरकार में बैठा है। और नहीं तो अगले 1-2 घंटे बाद मैं भाषण सुन रहा था आदिवासी दिवस के दिन, बाबा कह रहा था कि मीणा हाई कोर्ट का निर्माण इसलिए हुआ है कि एक प्रेमी और प्रेमिका ने एक पति की हत्या कर दी गई थी। पंच बैठ गए थे, पंचों को पुलिस पकड़ के ले गई थी और वहां से ऐलान कर दिया था कि या तो पंच छोड़े जाएंगे, न्याय होगा, नहीं तो पीछे नहीं हटेंगे। मेरे भाइयों, जब अगर आज राजस्थान की सरकार न्याय नहीं देगी, प्रशासन न्याय नहीं देगा, तो वही न्याय का हाई कोर्ट, मीणा हाई कोर्ट में हम अगले 1-2 घंटे बाद तय करके कूच करेंगे। आप लोग तैयार हो? तैयार। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम सड़क पे नहीं जाएंगे, हम कलेक्ट्रेट पे नहीं जाएंगे, मीणा हाई कोर्ट के लिए यहाँ से पैदल पैदल कूच करेंगे। क्या आप सब लोग तैयार हो? सब लोगों को फोन कर दो और हम वहां जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे भाई लटूर मीणा को न्याय नहीं मिलेगा। क्या मैं गलत कर रहा हूं? और शांति से, कानून हाथ में नहीं लेंगे, पैदल पैदल चलेंगे। लोकतंत्र में सबका हक है, सबका अधिकार है। और मुझे भरोसा है कि जगमोहन जी भी आएंगे और बाबा साहब भी आएंगे, डीसी बैरवा आ गया, यहाँ के सांसद मुरारी लाल जी भी आएंगे, तमाम लोग गांवों से चल रहे हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति से हम बैठेंगे, बात करेंगे। और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, भाई जेल में मरा कैसे ये तो बता दो। और ये लोग, मैं तो ये कह रहा हूं, ये सरकार इतने हत्यारों की है। मैंने 1 महीने में पूरी पीएचडी की है। जगन गुर्जर धौलपुर को अजमेर की जेल में मारा, वो अपराधी था तो उसकी सजा कोर्ट दे रहा था। अगर इससे कोई अपराध भी बढ़ा तो ये जेल काट रहा था 3 महीने से। इसकी 2 दिन बाद जमानत होनी थी। ऐसा क्या कारण था कि तुमने उसकी जमानत नहीं होने दी? वो कैसे मरा, ये इसकी जवाबदेही किसकी होगी? उस प्रशासन की जवाबदेही किसकी होगी? और ये ऐसे लोग हैं, जगन गुर्जर हत्याकांड का आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी इन्होंने। कहने का मतलब, मैं तो एक बात पे पहुंचाऊं, मुझसे तो कुछ लोग कह रहे थे, मेरी आदत है मैं खुला कह देता हूं। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ लोगों को अच्छा लग जाता है। मैं कभी दिमाग से नहीं बोलता, मैं दिल से बोलता हूं। मेरे जो मन में दर्द होता है वो मैं कह देता हूं। क्या ये सच है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े नेताओं के जयकारे नहीं लगाए और इस सरकार से लड़ने की बात करे तो वो जेल चला जाएगा? हो गया ना नरेश मीणा? क्या बुरा कर दिया नरेश मीणा ने? आज नरेश मीणा जेल में, और सिर्फ इसलिए मैं अंता में उसके चुनाव में साथ था। भाजपा की पार्टी, यही भाजपा के लोग कह रहे थे, नरेश मीणा तू भाजपा का टिकट ले ले, तुझे जिता देंगे, मंत्री बना देंगे, यहां तक कि डिप्टी सीएम बना देंगे। नरेश ने कहा, बाबा बैठा है, डिप्टी सीएम बनाना है तो बाबा को बैठा बना दो, मुझे क्या बनाओगे तुम लोग? वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते थे। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, नरेश मीणा ने कहा, मेरे जीते जी मैं बाबा की हत्या नहीं चाहता, वो हमारा भगवान है। वो आदमी ने ठुकरा दिया, वो उनका बीजेपी का टिकट, हार गया चुनाव। और वो आदिवासी दलित समाज के लोग जब झालावाड़ में स्कूल की छत से गिर करके मर गए थे, इसलिए उसको जेल में डाल दिया। बड़े गजब के लोग हैं। तुम तो कल नरेश मीणा को भी मरवा दोगे। कौन बोलेगा? बोलना पड़ेगा। आज यहाँ जो एक साथी आया है, तुम 1 लाख आदमियों से कम नहीं है। कसम खा लो, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। एक आदमी, सबको फोन कर दो गांवों को और कह दो 2 बज रही हैं, 5 बजे तक अगर हमें न्याय नहीं मिला तो सब लोगों से पूछ के मीणा हाई कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, एक तरीके से अनदेखी कर रहा है। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले अजमेर जेल में जगन भाई की भी मौत हुई थी, वो भी प्रशासन की लापरवाही थी, सरकार का फेलियर था। ये भी सरकार का फेलियर है। हम लोग कब तक सहन करते रहेंगे? सरकार का फेलियर कब तक सहन करते रहेंगे? हमारी बात कुछ हमारे नेताओं से चल रही है, पर हम शासन और प्रशासन और सरकार को कह देना चाहते हैं कि हमें कमजोर ना समझे, हमारी समझदारी को कमजोर ना समझे। या तो 1 घंटे के अंदर कोई सरकार का नुमाइंदा या डीएम
या जिम्मेदार अधिकारी आके हमारे बीच में हमारे लोगों से बात करे, वरना अगला कदम ऐसा होगा कि आपको पीछे पीछे भगना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आपको पीछे पीछे भगना पड़े और आप हमारी जासूसी करते डोलते हो कि प्रहलाद खटाना किधर गया गाड़ी लगाओ, BL मीणा किधर गया गाड़ी लगाओ, फलाना भाई किधर गया गाड़ी लगाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन हमें कमजोर ना समझे, हमारे समझदार लोगों को यह ना समझे कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार का फेलियर है। जेल के अंदर आदमी मर गया, 24 घंटे तक शासन के लोग, पुलिस में बैठे लोग हमारे लोगों को देख के हंसते हो रहे। अरे यार नेतागिरी करने आ गए क्या? अरे कैसा सवाल कर रहे हो? मुंह रखो। सरकार में तुम बैठे हो, हमारे टैक्स से तुम्हारी तनख्वाह मिल रही है, तुम हमारे क्या हो? तुम हमारी तनख्वाह पे पल रहे हो तुम और हमसे सवाल कर रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है, उससे तुम दूर भगते हो। ऐसा नहीं होगा। हमारे युवा साथी प्रहलाद जी खटाना गए, सतीश जी काटरवाड़ा आ गए और भी सब लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, सबके आप सब मजबूती से हम आगे रहेंगे। सरकार की गोली लाठी जो भी आएगी, हम पहली लाइन में सबसे आगे रह के झेलेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको न्याय चाहिए। सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, यहाँ बैठे सभी लोगों का एक ही मकसद है, न्याय। और वो न्याय जब तक नहीं मिलता, जब तक आप तरीके से लड़ोगे नहीं। ये गूंगी बहरी सरकार अंग्रेजों से कम नहीं है। इनको दिखाना पड़ेगा। वहां पे जगन भाई की न्याय के लिए प्रहलाद खटाना ने डंका बजाया, हिला दिया सिस्टम को, तो यहाँ भी ऐसे ही हिलेगा। अगला कदम हमारा, हम बात कर लेते हैं, या तो हम इधर घेराव करें, इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, वो हमारे बीच की बात है किधर चलेंगे। क्योंकि प्रशासन को भी तो दिमाग में कचरा है ना, जो भी तो निकले, ये गलत फहमी में जी रहे हैं। हमको कमजोर समझते हैं, हमारे लोग समझदार हैं, उन्हें कमजोर समझते हैं। ऐसा नहीं है। हम ईंट से ईंट बजाएंगे और न्याय लेके जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, हम पीठ दिखा के नहीं भगेंगे। ऐसे हमको न्याय, उचित परिवार को संतुष्ट कर दे जिम्मेदार प्रशासन के लोग, हम उनके साथ हैं। जब तक घर वाले संतुष्ट नहीं होंगे, हम उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। आप 24 घंटे हो गए, आप सोए हो क्या? एसी में बैठे बैठे आदेश दे रहे हो। मुंह रखो क्या आप लोग? यहाँ क्या व्यवस्था है आपकी तरफ से? किसी को जल भी पिलाया आप लोगों ने? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों मुंह रखो रहे हो? ये क्या ऑस्ट्रेलिया से आ गए या पाकिस्तान से आ गए? ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना। आप कहां सोए हुए हो? किसका वेट कर रहे हो? 24 घंटे हो गए, 1 घंटे में हम अगला कदम उठाएंगे। आप सुन लो, आपके अधिकारियों से जाके कह दो, आपके नुमाइंदों से जाके कह दो। अगर नहीं सुनोगे तो इलाज करना आता है, जेलों से नहीं घबराने वाले हम। साथियों, इसी के साथ आप सब आए, उसके लिए धन्यवाद आपको। आप डटे रहो, हम आपके लिए तैयार हैं। चाहे कोई भी परिणाम हो, हम इनसे प्रशासन से देख लेंगे, जो भी होगा। आप एक साथ रहो और भाई प्रहलाद जी कहेंगे आगे क्या करना है हमको इनकी गाइडलाइन पे चलना है। साथियों, आप सभी को पता है कि आज अभी 24 घंटे हो गए इस घटना को ये, और 24 घंटे होने के बाद में कोई प्रशासन का ऐसा नुमाइंदा, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा, यहाँ जो सत्ता में बैठा आदमी है, सत्ता का कोई ऐसा आदमी यहाँ नहीं आके पहुंचा है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी पब्लिक यहाँ बैठी है, एक न्याय की उम्मीद लगा के। एक महिला यहाँ बैठी है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जिस आदमी की मौत एक प्रशासनिक कस्टडी के अंदर होती है, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है सरकार की, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ के बात करना नहीं चाहते हैं। पुलिस के मार्फत यहाँ इधर से उधर डर पैदा करवाना चाहते हैं यहाँ बैठे लोगों के अंदर। आप यहाँ से अपनी डेड बॉडी ले जाओ, आप पोस्टमार्टम करवा लो, आप यहाँ से चल जाओ, नहीं ऐसा हो जाएगा। हम किसी भी तरह के प्रशासन से नहीं डरने वाले, किसी भी तरह की पुलिस से नहीं डरने वाले। आप जिस तरह का कोई भी अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, पुलिस सुन रहे हैं, यहाँ दौसा का प्रशासन सुन रहा है मेरा, जिस तरह का आप चैलेंज करना चाहते हो वो चैलेंज कर लो। हम हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार है। 24
सोचने की बात है। अगर किसी जनप्रतिनिधि, किसी अधिकारी के परिवार में अगर छोटी सी कोई घटना हो जाती, किसी का कुत्ता गायब हो जाता किसी नेता का, तो आप 2 घंटे के अंदर ढूंढ के ले आते। किसी के घर का पालन पोषण करने वाला, किसी के घर का लालन पालन करने वाला आदमी, आप बेगुनाह आदमी को मुजरिम बना के, मैं खुद इस डिप्टी का पीड़ित हूं, मैं इस डिप्टी की बात बता देना चाहता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये डिप्टी ना तो समाजगार ना पुलिस का। इस आदमी ने ओनली पैसे से मोहब्बत है, पैसे के अलावा किसी का घर उजड़े, किसी का परिवार उजड़े, किसी का लालन पालन करने वाला उजड़े। इस आदमी को अगर आप आज सबक नहीं सिखाए तो कितनों का घर बर्बाद करेगा, कितनों का परिवार बर्बाद करेगा। मैं मीणा समाज से हूं और मीणा समाज का डिप्टी है, फिर भी मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, अब ये आदमी समाज का नहीं है। इस आदमी को पैसे से प्यार है। किसी भी बेगुनाह आदमी को कहीं भी मुजरिम बनाएगा, किसी भी आदमी को पैसे के लिए कहेगा हाँ ठीक है हमें इतने पैसे की जरूरत है, ये पैसे नहीं दिए किसी भी आदमी को आदमी मुजरिम बना देगा। जिस आदमी के ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं है, जिस एफआईआर में इस आदमी का नाम नहीं है, उस एफआईआर के अंदर इस आदमी को, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको जजमेंट बताता हूं, किसी के अकाउंट में कोई फ्रॉड से अगर कोई राशि आती है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उस आप अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते हो, उस राशि को फ्रीज कर सकते हो, आप ओनली उस राशि को रोक सकते हो। इसने तो उस आदमी के अकाउंट में पैसे आए, उसकी जांच किए बिना उस आदमी को मुजरिम साबित कर दिया और उस आदमी को 3 महीने से जेल है। उस आदमी की जो चालान पेश होना था, उस चालान पेश होने से पहले उस आदमी की डेथ हो जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था के ऊपर। मेरा निवेदन है, आज इसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ हुआ था, परसों किसी और के साथ होगा। अगर आप ऐसे मामलों में अगर आप सक्रिय नहीं हुए, न्याय की मांग नहीं की, सत्यता की जांच नहीं हुई, तो कल किसी और के साथ होगा। आज यहाँ सभी पधारे हैं, मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि आप आए, इस पीड़ित परिवार को न्याय की जो मांग कर रहे हैं उनका साथ दे। और मैं जब तक ये पीड़ित परिवार, ये धरना पीड़ित परिवार का हमारा नहीं है, हम इस धरने में पीड़ित परिवार के साथ है। जब तक ये पीड़ित परिवार यहाँ हैं, इनकी न्याय की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी जब तक हम इनके साथ हैं। आप साथ हो कि नहीं हो? अरे न्याय चाहते हो ना आप भी? आप सभी से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप पधारे, क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि हो या सरकार के नुमाइंदे हो, जब तक भीड़ तंत्र नहीं दिखती है, इनके कानों पे जू नहीं रहती है, सोचते 10, 20, 50 लोग बैठे हैं, आए हैं चल जाएंगे। अभी जो इन्होंने कहा कि जैसे ही हम आते हैं लोग कहते हैं नेतागिरी करने आ रहे हैं। अरे यार, किसी के घर का लाल गया है, किसी के घर का पालनहार गया है, उस पर राजनीति की बात कर रहे हो। क्या राजनीति कर लेंगे हम यहाँ? मैं लाल सोट का हूँ, मैं यहाँ वोट लेने नहीं आ रहे। पहला जी खटाना वहाँ करौली के यहाँ वोट लेने नहीं आ रहे। आशा जी बेटे ये वहाँ के, चलो ठीक है स्थानीय बात हो गई, पर मुझे लगता नहीं कि ये लोग यहाँ दोसाम कोई वोट मांगने आएंगे। हम ये चाहते हैं कि ऐसा अन्याय किसी और के साथ नहीं हो। क्या आप चाहते हो कि कल आपके किसी के साथ ऐसा अन्याय हो? नहीं। तो मैं चाहता हूं अच्छा जी कि इनके साथ न्याय हो। प्रशासन को भाई ने चेतावनी दे दी कि घंटे भर का समय है। हाँ आओ मैडम जी आओ। प्रशासन को 1 घंटे का भाई ने अभी अल्टीमेटम दिया है। 1 घंटे बाद में हम या तो इधर कूच करेंगे या 1 घंटे बाद में इधर कूच करेंगे, कहीं भी 1 घंटे बाद में कूच करेंगे। प्रशासन के नुमाइंदे सुन ले, यहाँ आके बात करे, जो भी बातें हैं यहाँ सभी के बीच में बातें होगी। आप किसी भी तरह का प्रेशर अगर डालना चाहते हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप तैयार होने 1 घंटे बाद में चाहिए, हम रणनीति बना लेते हैं, परिवार वालों से पूछ लेते हैं, गांव वालों से पूछ लेते हैं कि 1 घंटे बाद में क्या करना है। लेकिन जब तक हम प्रेम से बैठे रहेंगे कोई भी सुनने वाले नहीं है, इसलिए ज्यादा इंतजार हम भी नहीं कर सकते। क्योंकि 24 घंटे से जो आदमी या परिवार के लोग बैठे हैं, पानी नहीं पी रहे, कुछ नहीं खा रहे। आप कम से कम थोड़ी तो मानवता के नाम से सोचो कि यार इनका हो क्या रहा होगा। ठीक है साथियों, और आपको करा दिया मैडम जी। इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए गुर्जर महासभा के अध्यक्ष भाई मलखान सिंह डोई जी आए हैं, ये भी अपने विचार दें। 24 घंटे से बैठे हुए हमारे भाई के लिए न्याय मांगने के लिए सवाई माधोपुर की जनता व दौसा की जनता
24 घंटे से यहाँ बैठी हुई है। मैं एक गुर्जर समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते सरकार और प्रशासन को खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो 1 घंटे के अंदर भाई को न्याय दे, नहीं तो फिर फैसला अलग होगा और उसका परिणाम फिर सरकार भुगतने को तैयार रहे। धन्यवाद। आशा जी, न्याय की इस लड़ाई में हमारे साथ देने के लिए भाई जीतू माल जी आए, वो भी अपने विचार रखें। आ जाओ वहीं से रख दो। देखिए बहुत बड़ी ये दुखद घटना है। मेरा तो जिला प्रशासन से यही है कि आप बातचीत कर करके ऊपर स्तर पर आप जल्द से जल्द इस मामले को निपटा दीजिए, वरना ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत भारी पड़ेगा। बोलो आशा जी, आप मेरे लिए तो बहुत दुख की घड़ी है ये, कि हमारा बच्चा था, ये बाड़ोलास का बेटा है और हमारे परिवार का है। तो मुझे तो बहुत ही दुख है इस बात का कि जो हुआ गलत हुआ। मेरे को इनके परिवारजन ने बताया था कि जो प्रशासन ने किया 3 महीने पहले कि उसको बिना उसके बंद कर दिया और मुजरिम कोई और थे और उसको जबरदस्ती मुजरिम बना दिया गया। तो ये तो पूरी तरह से बहुत गंदी राजनीति हो गई। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें तो राजनीतिक रूप से इन्वॉल्वमेंट करके और उसको इस तरह लेकिन से आशा फंसाया जी, गया है। आपको 3 महीने पहले जब इनको फर्जी फंसाया गया था, तब आपको परिजनों ने बताया नहीं कि मुझे हमारे आदमी जानकारी को नहीं फर्जी थी। फंसाया जा रहा है? नहीं, जानकारी नहीं थी एक्चुअली मुझे उस बारे में। मुझे तो क्या आप क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहती फिर? मैं क्षेत्र के सवाई माधोपुर में रहती हूँ ना, हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन कई बार बात नहीं होती ऐसी इस बारे में। इतना बड़ा मामला हुआ है, किसी आदमी को फर्जी फंसाया जा रहा है, आपसे बात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई, परिवार के परिवार का मेरी बात है। डर के मारे इसलिए नहीं बताया कि ये कहीं परिवार ने नहीं बताया। परिवार ने मतलब ये बताया कि हमको कहीं फंसा नहीं दे, इस वजह से नहीं बताया मुझे। ऐसे नहीं बताया, डर कोई दादागिरी नहीं हो गई क्या? बताइए मुझे आप। अब आगे उनको पूरी बात कहने दो। बताइए। नहीं बताइए क्या? अभी परिवार वाले डरते, डराया, धमकाया, इसलिए नहीं बता पाए वो लोग मुझे। और मैं माहौल बना रखा है। पूरा ऐसे इस तरह से डरने वाले थोड़ी हम लोग। आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो ना। क्या चाहते हैं आप? अब क्या इनके मांगे? परिवारजन आप लोगों ने सुना नहीं, इनकी वाइफ ने क्या कहा, इनकी पत्नी ने जो बोला सुना होगा आप लोगों ने। बेगुनाह तो बेगुनाह वो बेगुनाह है, तो बेगुनाह को तो कम से कम उनको बताना चाहिए ना कि बेगुनाह, सरकार इसको साबित करे कि वो बेगुनाह है। और जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की भी कि जांच हो पूरी तरह से और बेगुनाह साबित होकर के उसको न्याय मिले। और इनकी जो डिमांड है, सरकारी नौकरी और सारी चीजें जो बताया इन्होंने, इनको मानदेय वगैरह जो भी चाहिए सरकार उसको स्वीकार करे। प्रशासन को देखना चाहिए, प्रशासन की गलती है। जो यहाँ बीमार थे, अगर तबियत खराब थी तो घर वालों को सूचना देनी चाहिए थी पहले, और उनकी डेथ हो गई, उसके बाद तक उनको हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद फोन किया, तो किसकी गलती, कौन जिम्मेदार है इसका? तो न्याय अच्छा जी, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई। देखने वाले हैं ना, प्रशासन से आया कौन है अब तक? कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार का फेलियर कहीं या प्रशासन का फेलियर कहीं? ये तो आप लोग खुद समझदार हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। आसपास के लोगों से क्या अपील करेंगे? अब आप बैठे हैं सुबह से, अभी तक कोई प्रशासन नहीं मैं तो आया। प्रशासन से यही, प्रशासन सरकार से यही कहना चाहूंगी कि भाई इन लोगों को न्याय मिले और इनकी जो भी समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी। 24 घंटे हो गए बैठे बैठे, तो ये अच्छी बात नहीं कि 24 घंटे तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ प्रशासन को भेजें और इनकी समस्या का समाधान कराएं। और इनकी क्या, हमारे पूरे गाँव के लोग बैठे हैं यहाँ। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि 1 घंटे का समय दिया गया, 1 घंटे के समय के बाद अभी प्रहलाद खटाना भी कह रहे थे कि हम मीना हाई कोर्ट पूछ करेंगे या फिर जिला कलेक्ट्रेट पूछ करेंगे। क्या प्रशासन से मैंने भी बात की है, तो कहा हम भेज रहे हैं अब किसी को, तो वो कितनी देर में भेजते हैं? तो आप लोग यहीं रहेंगे, अब देखिएगा कितनी देर में भेज पाते हैं। और हम तो न्याय चाहते हैं हमारे बच्चे को। न्यायिक अभिरक्षा में मौत कैसे हो सकती है आशा जी? ये बड़ा सवाल है। ये तो प्रशासन, इसको तो पुलिसकर्मी देखे कैसे मौत हुई भाई? इसमें कोई वहाँ देखने वाला नहीं था क्या? कोई पुलिस कर्मचारी रहते नहीं वहाँ पर? कोई तो रहता होगा वहाँ पर पुलिस में।